नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। तो दोस्तों हिंदी टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 7, ठीक? इसमें विराम चिन्ह का पार्ट 2 देखने वाले हैं। विराम चिन्ह का पार्ट 1 है वो हम टेस्ट नंबर 6 में देख चुके हैं और वहाँ पर हमने विराम चिन्ह पर जो बेसिक जानकारी थी वो सारी बता दी है। तो आज केवल प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर लगाएंगे, ठीक है? तो आज का पहला प्रश्न है रोहन, राजीव और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। यानी ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है यहाँ पर जो छूट गया है। तो ऑप्शन ए में देखा देखिए इस चिन्ह का नाम है दोस्तों उपविराम। उपविराम इसको बोलते हैं दोस्तों अर्धविराम। ये है अल्पविराम। ये है दोस्तों पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। देखिए जो पूर्ण विराम है दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं यही ऐसा चिन्ह है जो हिंदी में नया लिया गया है। बाकी सारे के सारे इंग्लिश से उठाए हुए विराम चिन्ह है हमारे, ठीक है। और श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या है वो है 20। विराम का अर्थ होता है ठहराव या विश्राम। तो रोहन, राजीव और वैभव, इसमें देखिए यहाँ पर कोमा आना चाहिए यानी अल्प विराम आना चाहिए था, तो इस कारण हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। यानी देखिए एक ये संज्ञाएं दे रखी हैं और ऐसी संज्ञाएं या यह कह सकते हैं हम कि समान पद वाले शब्द जब दो से अधिक दे रखे हों और यहाँ पर संयोजक शब्द आने की संभावना हो। संयोजक शब्द कौन से दोस्तों, जैसे और है, एवं है, तथा और व, ये शब्द जुड़ने की संभावना हो। जैसे रोहन और राजीव की बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं रोहन और राजीव, ठीक है। अब ये दो से जब अधिक हो जाएंगे तो देखिए रोहन और राजीव और वैभव, बार बार और लगाने से ये क्या हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। यही होता है कि पहले वाले में हम अल्प विराम लगा देंगे और बाद वाले में हम और से जोड़ देंगे। अच्छा, वैभव के बाद कोई अन्य नाम होता है जैसे कैलाश, तो हम यहाँ पर कहते हैं रोहन अल्प विराम राजीव और अल्प विराम वैभव, फिर और लगाकर कैलाश को जोड़ सकते थे। या कुछ दोस्तों जैसे सारे के सारे सकारात्मक शब्द समान वाले पद जैसे ईमानदार, सच्चा, बलशाली, ये सारे शब्द हों तो इनमें भी पहले कोमा लगा देंगे और बाद वाले के साथ और जोड़ देंगे। या तो सारे सकारात्मक पद हों या सारे नकारात्मक शब्द हों या सारी की सारी संज्ञाएं दे रखी हों और उनमें संयोजक शब्द जुड़ने की संभावना हो तो पहले वाले में हम अल्प विराम से जोड़ते हैं और लास्ट वाले को हम और से जोड़ते हैं जब दो से अधिक पद दे रखे हों, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रभु मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह को बताइए। ये है दोस्तों विस्मयादि बोधक, ये है अर्धविराम, ये है उपविराम और ये है योजक चिन्ह। तो देखिए प्रभु, जब ऐसा वाक्य हो प्रभु, हे राम, या यहाँ पर देखिए हर्ष की बात हो, उल्लास की बात हो, या भय या डर, ऐसे जो शब्द होते हैं इनको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। तो देखिए विस्मयादि बोधक, इनके तुरंत बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है ये वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पर या तो प्रभु हो, हे राम हो, हर्ष, उल्लास, डर, भय, इन सारे शब्दों के तुरंत बाद क्या लगता है, विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तुल्यता सूचक चिन्ह बताइए। ये जो है दोस्तों ये है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यानी छोटा सा जीरो होता है, इसको बोलते हैं हम लाघव चिन्ह। ये बना है दोस्तों लघु शब्द से। लघु शब्द का अर्थ होता है छोटा, ठीक है। इससे बना है लाघव चिन्ह। यानी हम ऐसे प्रचलित शब्द यानी जो चर्चा में रहते हैं उन शब्दों को हम छोटा करके लिख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश है तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं मध्य प्रदेश, ठीक। डॉक्टर को हम जैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं डॉक्टर, तो ये यहाँ पर लगता है लाघव चिन्ह। इसके बाद देखिए ये है कोष्टक। कोष्टक हम हिंदी में एक तो ये बड़ा वाला कोष्टक होता है, एक छोटा कोष्टक होता है। अच्छा, ये कहाँ पर लगाते हैं, तो देखिए जब हम किसी शब्द की विशेषता बताएं यानी किसी शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें या किसी के भाव को समझाने की कोशिश करें, वहां पर हम कोष्टक चिन्ह लगाते हैं। कैसे, देखिए यदि हम किसी शब्द को समझाएं, जैसे मैं लिखता हूँ कि राजू सांझ। अब सांझ को समझाने के लिए मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा यानी कोष्टक में लिख दूंगा शाम, ठीक है। तो राजू शाम को टहलता है। टहलता है, ठीक है। तो इस शब्द का अर्थ विशेष समझाने के लिए हम ऐसे कोष्टक में शब्द लिख सकते हैं। या इसका देखिए प्रयोग होता है जब भाव को समझाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखें जैसे श्याम, और इसके भाव को हमें बताना हो तो यहाँ पर लिख देंगे हंसकर। हंसकर।
श्याम हंसकर कुछ कहना चाहता, तो यहाँ पे लिख देंगे श्याम हंसकर चला गया। चला गया। तो श्याम का ये भाव बता रहा है यहाँ पर हंसकर। या कुछ नाम लिख देंगे जैसे राम, और ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तेजित होकर। उत्तेजित होकर, यानी जब हम कहानी पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह का लिखा हुआ था, यानी ये जो राम अब कुछ कहेगा वो उत्तेजित होकर कहेगा। तो इसको भाव को बताने के लिए कोष्टक चिन्ह लगाते हैं, या किसी शब्द विशेष को यानी यहाँ पर समझाने के लिए उसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यह होता है दोस्तों तुल्यता सूचक चिन्ह। इसका प्रयोग यानी निम्नलिखित में से तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, जैसे दो शब्द हो उनको समझाना हो। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे पति है, पति, और इसी का समानार्थ वाला शब्द हो तो हम इसका आगे तुल्यता सूचक शब्द लगाकर क्षति यानी कि हानि, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये है दोस्तों अल्प विराम। ये कहाँ पर लगता है, ये मैं टेस्ट नंबर 1 में भी बता चुका हूँ आपको। अगला प्रश्न है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी किसी पद की व्याख्या करनी हो, उसकी डिटेल्स बतानी हो, या उसके संबंध में विस्तार से कुछ बताना हो, तो यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है, देखिए विवरण चिन्ह बोलते हैं इसको, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, यह है कोष्टक, कोष्ठक चिन्ह। यह है तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक। और यह है दोस्तों अर्धविराम। ठीक, अर्ध विराम। तो देखिए, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो, उसके संबंध में विस्तार से बताना हो, तो हम यहाँ पर विवरण चिन्ह लगाते हैं। यानी कोई पद लिखा हुआ है और जब हम इसकी विस्तार से इसके बारे में बताएंगे तो ये चिन्ह लगा देंगे, और इसके बाद में ऐसे विस्तार से कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर किसी भाव या शब्द की व्याख्या करनी हो, यानी ज्यादा विस्तार से नहीं बताना। देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पर पास पास में प्रश्न रखे हैं, जो आप कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर किसी पद की व्याख्या करनी है, डिटेल्स में बताना ज्यादा सही है, उसके संबंध में यानी विस्तार से बताना है। और यहाँ पर पद लिख देंगे और कुल उसके बारे में विस्तार से बता देंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है किसी शब्द की, यानी शब्द का अर्थ बताना हो या किसी का भाव, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, जैसे राम, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं उत्तेजित होकर। सही है, उत्तेजित होकर। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसका भाव बता रहा है। या तो भाव बताना हो या शब्द की व्याख्या करनी हो, जैसे मैंने लिखा था अभी पीछे सांझ, और सांझ की हमें व्याख्या बतानी हो तो हम लिख देंगे यहाँ पर शाम। तो इस तरह से जो वो होता है, ये लगाते हैं दोस्तों हम कोष्ठक में, जो इसकी डिटेल्स में अभी पीछे बता चुका हूँ। अर्धविराम जो होता है दोस्तों, इस तरह से होता है। कोष्ठक दो होते हैं, एक ये और ये। और उद्धरण चिन्ह होता है, देखिए एक हरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। निर्देशक चिन्ह देखिए, जो योजक चिन्ह होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। योजक चिन्ह ये, जिसका हम प्रयोग करते हैं माता डैश पिता, ये होता योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह। अगला प्रश्न है, कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में रेखांकित चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह है। रेखांकित यानी देखिए यहाँ पर रेखा लग रही है, यहाँ पर, तो ये जो है ये कौन सा चिन्ह है। तो देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो हमने बताया, ये उद्धरण चिन्ह, एक हरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये उद्धरण चिन्ह ही है। इसको ऑप्शन सी सही हो गया हमारा। योजक चिन्ह आप जानते ही हो, इसका मैंने बताया भी कहाँ पर लगता है। पुनरुक्ति चिन्ह ये टेस्ट नंबर 1 में बताया था। जैसे हम बाजार जाते हैं और कुछ स्लिप बना रहे हैं, जैसे बाजार से हमें मान लो 5 किलोग्राम दही लाना है और 5 किलोग्राम ही आटा लाना है, तो हम 5 किलोग्राम को दोबारा नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके नीचे पुनरुक्ति चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे आटा। इसके बाद जो भी 5 किलो दोबारा फिर कुछ लाना है, तो हमें यहाँ पर केवल लिख देंगे, ऐसे पुनरुक्ति चिन्ह बना देंगे और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो इनकी पुनरुक्ति रोकने के लिए हम कौन सा पुनरुक्ति चिन्ह लगाते हैं, यानी ये शब्द जो बार बार आते हैं उसके नीचे दर्शाने के लिए। टी का सूचक शब्द जैसे दोस्तों स्टार भी बना सकते हैं हम, हैज बना सकते हैं, डॉलर बना सकते हैं, कुछ भी ये टी का सूचक शब्द होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, देखिए जैसे कहाँ कहीं पर इस तरह से एक पैराग्राफ अगर लिखा हो और यहाँ पर कोई शब्द आ जाए, कोई शब्द जैसे यहाँ पर मान लो शहर आ गया, शहर, तो हम यहाँ पर देखिए टी का सूचक कोई भी चिन्ह लगा सकते हैं और इसके बाद में फिर पैरा लिख सकते हैं। और इस पहरे के नीचे देखिए हम यहाँ पर जो स्टार लगाया, स्टार लगाकर इसका अर्थ समझा सकते हैं। यानी शहर को हम क्या बोलते हैं, सवेरा, सवेरा। ठीक है। तो ये होता है टी का सूचक, यानी किसी पैरे में उस पर कोई स्टार, हैज या डॉलर लगा सकते हैं और उसके नीचे जब पैरा खत्म हो जाए तो उसकी हम डिटेल्स बता सकते हैं, यानी इस शब्द का अर्थ नीचे बता सकते हैं। ठीक।
शहर होता है दोस्तों सवेरा, यानी मॉर्निंग। और जो शहर होता है, ये शहर, ये होता है सिटी। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अर्धविराम का सूचक चिन्ह क्या है? कई बार बता चुका हूँ अर्धविराम कौन सा, ये है देखिए अल्पविराम, ये है अर्धविराम, ये है योजक चिन्ह और ये है उपविराम। सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है, अर्धविराम। कौन सा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्द यानी विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्पविराम का, अर्धविराम का, योजक चिन्ह का या उपविराम का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, योजक चिन्ह का। वैसे विपरीत अर्थक जैसे हम लिखते हैं दोस्तों सुख, और योजक चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे दुख। ठीक। जैसे लिखते हैं हम लाभ, योजक चिन्ह लगाएंगे ये वाला और लिख देंगे हानि। तो ये होते हैं विपरीतार्थक शब्दों के बीच में। सही है। अगला प्रश्न है, किसी को पुकारने वाले शब्दों में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्पविराम का, निर्देशक चिन्ह का, प्लुत चिन्ह का या उपविराम का? देखिए ये जो है प्लुत चिन्ह, ये एस आकार का इस तरह से बना होता है। तो यही है, यानी किसी को पुकारने के लिए प्लुत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी को अगर पुकार रहे, जैसे हम कहें, जैसे हम आवाज दे रहे हैं राम, तो हम रा को खींचना चाह रहे हैं तो इसका आगे हम इस तरह से बना देंगे, फिर लिख देंगे। सही है। इस तरह से कोई भी, जैसे हम खींच कर पढ़ाएं इरफान, तो हम ये लिखेंगे जैसे फा, और इसका आगे ऐसे ऐसे लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इरफान। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्दों में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उत्तर प्रदेश और डॉक्टर में ये जो चिन्ह है दोस्तों, ये कौन से हैं? तो मैं पीछे अभी बता चुका हूँ आपको, ये होते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव किससे बना है? लघु से बना है, और लघु का अर्थ होता है दोस्तों छोटा। ठीक। तो जो चर्चित शब्द होते हैं, ये केवल उन्हीं के साथ लगाया जा सकता है। ठीक है। जैसे आप मान लो, आप और सोचें कि मैं अपने नाम के आगे लगा दूं, जैसे आपका नाम मान लो राजेश है और शॉर्ट में आप ये लिख दें रा, तो ये नहीं चलेगा दोस्तों। जो चर्चित शब्द होते हैं हम उसी के साथ इसको लगा सकते हैं। ठीक। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ हमारी वीडियो जो है वो आपको पसंद आ रही होंगी। दोस्तों इनको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक। धन्यवाद।